तो एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि आइका, काई और साजो साथ ही में अपने क्लास में बैठे होते हैं। काई आइका से कहती है, तुम शायद साजो से अटैच हो गई हो। हमारी क्लास में बहुत सारी लड़कियां हैं जो आइका से कभी भी बात करना पसंद नहीं करती, सिर्फ तुम्हारी वजह से साजो। इस पे साजो कहता है, मेरी वजह से? पर कैसे? काई बताती है, तुम आइका की क्लास में बहुत तारीफ करते हो, उससे हमेशा कॉम्प्लीमेंट देते हो। इसी वजह से सारी लड़कियां आइका से बहुत जलती हैं और आइका के बारे में बहुत कुछ सोचती हैं। ये अच्छी बात है कि आइका के पास तुम और मैं हूँ उससे बात करने के लिए। मुझे पता है साजो, तुम हर बार आइका के साथ रहना चाहते हो और उसका हमेशा साथ देना चाहते हो, बट पूरी क्लास तुम्हारे इस साथ को गलत नजरिए से देखना चालू कर दिया है। वो सब सोचते हैं कि तुम आइका के पीछे लगे हो सिर्फ उसे पाने के लिए। इस पे साजो कहता है, ये मैंने क्या कर दिया? इसका मतलब मैंने जितनी बार आइका के पास आने की कोशिश की उतना ही मैं उससे दूर चला गया। फिर अगले सीन में हम देखते हैं साजो के पास उसका दोस्त आता है। वो उससे पूछता है, आज तू बड़ा उदास लग रहा है, क्या बात है? क्या अब तू आइका के पीछे पीछे नहीं जाएगा? इस पे साजो कहता है, चुप रह, आखिर मुझसे बात भी कौन कर रहा है? तेरे पास तो वैसे भी कोई नहीं है जिसके पीछे तू जा सके। इस पे साजो का दोस्त चिढ़ जाता है और कहता है, तुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए थी, और उससे लड़ने लगता है। आगे हम देखते हैं कि साजो सोच रहा होता है कि मैं जब आइका के पास गया उसने मुझे हमेशा अवॉइड किया। इसका मतलब आइका के नज़रिए से वो अकेले रहना चाहती है, इसलिए उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। तो भले ही मैं उसकी इच्छा करूं या सपने देखूं, ये सिर्फ समय की बर्बादी होगी। तभी सामने से एक लड़की आती है। वो कहती है, तुम वही हो ना जिसने पिछली बार यूयू को डरा दिया था? अब यूयू वही लड़की है जो पिछली बार रीना आइजावा का पीछा करते टाइम साजो उससे गलती से टकरा गया होता है। साजो तुरंत समझ जाता है और कहता है, वो मैं ही था, मुझे माफ़ कर दो। वो लड़की कहती है, मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी, पर तुम माफ़ी क्यों मांग रहे हो? तुम्हारा कोई गलत इरादा तो नहीं था। साजो कहता है, मैंने उसे डरा दिया ना, इसलिए। वो लड़की कहती है कि क्या तुम मुझे जानते हो? साजो कहता है, हाँ, आप शिनोमिया सेनपाई हो। अब सेनपाई जापानीज का बहुत फेमस वर्ड है जिसे यूज करते हैं किसी को इज्जत देने के लिए या फिर किसी टीचर और मास्टर के लिए। फिर आगे साजो कहता है, आप हमारे स्कूल के मॉरल और डिसिप्लिन कमेटी के लीडर हो, है ना? इतना कह के साजो वहाँ से जाने लगता है, पर वो लड़की उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, हमारी बात अभी खत्म नहीं, और उसे गाइडेंस रूम में बुलाती है उससे बात करने के लिए। फिर हम गाइडेंस रूम में साजो और उसी लड़की को देखते हैं। वो लड़की कहती है, जिस लड़की से तुम पिछली बार टकराए थे उसका नेम यूयू इनातोमी है और वो भी डिसिप्लिन कमेटी की मेंबर है। ये वैसा ही है जैसे हमारे स्कूल में किसी को क्लास कैप्टन या किसी को स्कूल कैप्टन या किसी को डिसिप्लिन कैप्टन बना देते थे, ऐसे ही यूयू इनातोमी भी डिसिप्लिन कमेटी की मेंबर होती है। शिनोमिया कहती है, यूयू अपने काम के प्रति बहुत मेहनती है और सिंसियर है, और सिर्फ यूयू ही नहीं, हमारी कमेटी के सारे मेंबर्स बहुत मेहनती हैं, पर कुछ समय से वो सब अपना कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं, वो सब अपनी उम्मीद खो रहे हैं। साजो कहता है, उन सबको आपसे कुछ सीखना चाहिए। शिनोमिया कहती है, अब बस, मेरी इतनी भी तारीफ मत करो। साजो कहता है, तो क्या तुम यूयू के लिए परेशान हो? शिनोमिया कहती है, मुझे बस अपनी कमेटी की मदद करनी होगी, जो सब पता नहीं किस चीज़ से परेशान है। उनकी इसी परेशानी के लिए मैं उन्हें हमेशा प्रोत्साहित करती हूँ, पर वो सब मुझे उल्टा जवाब दे देते हैं। वो कहते हैं, आप ये कर सकती हो क्योंकि ये आप हो। इस पे साजो कहता है, मेरी फीलिंग्स को पढ़ने का कोई भी रास्ता नहीं है, इसलिए आप हमारी हेल्प नहीं कर सकती। कुछ यही सब बोलते होंगे आपके टीममेट्स आपसे, है ना? शिनोमिया कहती है, तुमने बिल्कुल सही कहा साजो। साजो कहता है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपके टीममेट्स की तरफ होकर आपसे बात करता हूँ। एक्चुअली मुझे लगता है कि आपके टीममेट्स को आपके प्रोत्साहन देने से और आपके उनको मोटिवेट करने से, इन सब चीजों से उन्हें अच्छा नहीं लगता है। इस पे शिनोमिया कहती है, तब फिर मुझे क्या करना चाहिए? साजो कहता है, आपको बस उनको किसी काम को पूरा करने पर उनकी एक बार पीठ थपथपा के शाबाशी देनी है, बस। इससे वो सब सेटिस्फाई हो जाएंगे। आपके टीममेट्स आपकी बहुत इज्जत करते हैं, यदि आप उन्हें शाबाशी देंगी तो वो 7वें आसमान पर पहुंच जाएंगे और अपना काम मन लगाकर करेंगे। फिर हम देखते हैं शिनोमिया साजो से कहती है, मुझे माफ कर दो, हमारी इस मीटिंग की वजह से तुम आज अपना लंच नहीं कर पाए। साजो कहता है, कोई बात नहीं, अब मैं चलता हूँ, फिर कभी मिलता हूँ, किसी और समय किसी और जगह पर। जाते टाइम शिनोमिया साजो से उसका नेम पूछती है। इस पे साजो अपना
नाम ना बताकर अपने दोस्त का नाम बता देता है। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ साजो अपनी कजन के साथ स्कूल जा रहा होता है। उसकी कजन उससे पूछती है कि पिछली बार के बाद से तुमने उस लड़की से फिर कभी बात की? साजो कहता है, ओह तो तुम आइका नात्सुकावा की बात कर रही हो। वेल तुम तो जानती ही हो हम बस केवल क्लासमेट्स हैं। आगे हम देखते हैं कि आइका भी वहीं से स्कूल जा रही होती है। साजो की कजन साजो से कहती है तुम्हें उससे सही से बात करनी चाहिए। साजो आइका के पास जाता है और उसे गुड मॉर्निंग विश करता है। रिप्लाई में आइका भी साजो को सैड तरीके से मॉर्निंग विश करती है। आइका धीरे से साजो को आवाज देती है और साजो से कहती है सब ठीक है ना साजो। रिप्लाई में साजो कहता है कि क्या हुआ आइका। आइका डर के उसकी बात टाल देती है और कहती है कुछ भी नहीं। रास्ते भर साजो आइका से बात नहीं करता है। अब आइका के पीछे पीछे लगा रहने वाला साजो जो आइका की हमेशा तारीफ करता वो सडनली इतना शांत हो जाएगा। आइका ने ये कभी भी इमेजिन नहीं किया होगा। आइका इस वक्त साजो से बस बात करना चाहती है पर वो बात नहीं कर पा रही होती है। फिर वो दोनों स्कूल पहुंच जाते हैं। तभी काई आकर साजो से कहती है गड़बड़ हो गई साजो, मॉरल एंड डिसिप्लिन कम्युनिटी की चेयरमैन यानी शिनोमिया सेनपाई तुम्हें ही ढूंढ रही हैं और उनके साथ यूयू भी है। वो दोनों तुमसे मिलना चाहती हैं। आगे फिर सडनली साजो के पास शिनोमिया आ जाती है। वो कहती है मुझे लगा ही था कि आज तुम मुझे दिखोगे नहीं। साजो शिनोमिया से गुड मॉर्निंग विश करता है। रिप्लाई में शिनोमिया भी साजो को गुड मॉर्निंग यामाजाकी विश करती है। शिनोमिया सेनपाई को पता चल गया होता है कि उसने अपना नाम गलत बताया था। अब शिनोमिया सेनपाई फिर से साजो को लंच ब्रेक में गाइडेंस रूम में मिलने को बुलाती है और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। आइका कहती है अब तुमने क्या गड़बड़ कर दिया साजो। फिर हम देखते हैं कि साजो शिनोमिया के साथ गाइडेंस रूम में बैठा होता है और उनके साथ यूयू भी होती है। शिनोमिया साजो से कहती है कि साजो तुमने हमसे झूठ क्यों कहा? क्या ये कोई प्रैंक था हमारे साथ या फिर कोई और रीजन था? साजो कहता है मैं सही सही बताता हूँ, मैं दरअसल अपना नाम बताकर कोई मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता था। आप लोग तो ठहरे बड़े लोग, अगर मैं अपना नाम बता देता तो जहाँ तक मैं आप सबकी नजरों में आ जाता, इसलिए मेरे दिमाग में जिसका सबसे पहले नाम आया वो मेरा दोस्त था और मैं अपना दोस्त का नाम ही आपको बता दिया। इस पे शिनोमिया कहती है अच्छा तो ये बात थी, पर इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि तुम अपनी परेशानी अपने दोस्तों के सर पे डालो। शिनोमिया सेनपाई कहती है अब तुम कोई भी एक्सक्यूज नहीं दोगे साजो, तुमने अपना नाम गलत बताकर अच्छा नहीं किया है। साजो अपनी गलती पे शिनोमिया से माफी मांगता है और वो भी उसे माफ कर देती है और कहती है आगे से ध्यान रखना ऐसी गलती दोबारा ना हो पाए। साजो वहाँ से जाने लगता है। शिनोमिया कहती है रुको हमारी बात अभी खत्म नहीं हुई है। वो कहती है कि यूयू तुमसे थैंक्स कहना चाहती है। साजो कहता है थैंक्स और मैंने तो ना ही यूयू की कभी हेल्प की और ना ही हमारे बीच कोई और बात है। यूयू कहती है जब उस दिन जब तुम मुझसे गलती से टकरा गए थे और तुमने मुझसे माफी भी मांगी थी पर मैं रूडली तरीके से बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई थी, मैंने वो गलत किया इसलिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ और थैंक यू इसलिए कि तुमने उस समय मेरी हेल्प करनी चाहिए जब मेरे हाथ में बहुत सारी बुक्स थी। साजो कहता है अरे कोई बात नहीं। यूयू बताती है दरअसल मैं लड़कों के सामने बहुत ही ज्यादा इनसिक्योर फील करती हूँ, इसलिए मैं उनसे बात करने से घबराती हूँ, पर मैं वादा करती हूँ कि मैं अपनी इस कमजोरी को जल्दी सुधार लूंगी। साजो कहता है ओह तो ये बात थी। साजो फिर यूयू को गुड लक कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर आगे काई साजो को बुलाती है। साजो देखता है कि अब आइका के पास भी बहुत सारे फ्रेंड्स हो गए होते हैं। आइका उन सबको अपनी छोटी बहन की फोटोज दिखा रही होती हैं, जिसे देखकर वो सब बहुत खुश हो रहे होते हैं। साजो भी ये सब दूर से देखकर खुश हो जाता है। साजो को तभी उसके फोन में उसकी कजन का मैसेज आता है। दरअसल वो साजो को ऑफिस वर्क रूम में मिलने के लिए बुला रही होती है। साजो क्लास के बाहर आ जाता है। साजो को बाहर जाता देख आइका भी देख लेती है, जिससे आइका एक पल को कुछ सोचने लगती है। फिर हम देखते हैं कि साजो ऑफिस रूम में होता है। साजो अपनी कजन से कहता है अब तुम्हें मुझसे क्या काम है, तुमने यहाँ मुझे क्यों बुलाया है? साजो की कजन कहती है हमारा स्कूल का विजिट टूर होने वाला है और हमारे बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ रहकर हमारी मदद करो। फिर साजो वहीं रहकर उन सबकी मदद करने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शिनोमिया और यूयू को। शिनोमिया यूयू से कहती है कि तुम साजो के बारे में ही सोच रही हो ना, वो तुम्हारा जूनियर है, वो सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा लड़का है और जहाँ तक मुझे पता है उसके अंदर कोई भी बुराई नहीं है। इस पे यूयू भी कहती है हाँ आपने बिल्कुल सही कहा। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि आइका क्लास में एंटर करती है, पर वो देखती है कि साजो उससे पहले ही वहाँ आ गया होता है, जिसे देखकर वो मुंह बना लेती है। आगे आइका की दोस्त आकर उससे कहती है कि क्या हम सब तुम्हारे घर आ सकते हैं? तुम्हारी छोटी बहन सच में बहुत ही ज्यादा क्यूट है, हमें उससे मिलना है। उन सब की बात सुनकर आइका मान जाती है और उन सबको हाँ कर देती है। तभी साजो भी वहाँ आ जाता है। काई कहती है हे साजो देखो हम सब आइका के घर जा रहे हैं उसकी छोटी बहन से मिलने। साजो कहता है अच्छी बात है। आइका कहती है कि मैं आइडा को तुम्हारे
तुम्हारे कभी पास नहीं आने दूंगी। दरअसल आयरा उसकी छोटी बहन का नाम होता है। साजू भी कहता है हाँ मुझे लगा ही था। आयका इस रिप्लाई को सुनकर थोड़ा सरप्राइज हो जाती है। फिर हम देखते हैं स्कूल ओवर हो जाता है और साजो आयका के बिना वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी आयका साजो के पास आकर कहती है कि क्या तुम सच में मेरे घर नहीं आना चाहते। साजो के कुछ बोलने से पहले ही वहाँ पे शिनोमी आ जाती है। वो कहती है कि साजो तुम्हें फिर से मेरे साथ स्टूडेंट काउंसिल रूम में चलना होगा। साजो शिनोमिया के साथ चला जाता है जिससे आयका की बात अधूरी रह जाती है। फिर हम देखते हैं शिनोमिया साजो को थैंक्स कहती है और बताती है मैंने तुम्हारी दी हुई एडवाइस को फॉलो किया और अभी सब सही चल रहा है। पर अब एक और दिक्कत आ पड़ी है। दरअसल यूयू बहुत ही ज्यादा उदास है। उसे लगता है कि जो वो तुम्हें समझाना चाहती थी वो नहीं समझा पाई। साजो कहता है पर ये तो अच्छी बात है ना कि यूयू अपना डर खत्म करना चाहती है। शिनोमिया साजो की आंखों में आंखें डालकर कहती है सच सच बताओ तुम इस बारे में क्या सोचते हो। इस पे साजो कहता है मैं सच सच बताता हूँ, यूयू ने मुझसे माफी मांगा। दरअसल यूयू अपने आप को अपनी ही नजरों में बहुत कमजोर समझती है। यूयू के इसी डर के कारण ही वो औरों की अच्छाइयों को नहीं देख पाती है। साजो कहता है अगर यूयू को सच में ही अपनी गलती का एहसास था तो उसे आपको अपने साथ लाकर मुझसे माफी मांगने नहीं आना चाहिए था। अगर यूयू के साथ आप खड़ी होंगी तो ऑब्वियसली उनमें डर नहीं होगा। इस पे शिनोमिया भी कहती है हाँ तुमने सही कहा। वो कहती है कि साजो तुम लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेते हो। इस पे साजो कहता है अब तक मैंने सिर्फ एक ही पर्सन पे फोकस किया था बट अब मैं ऐसा नहीं करता हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उधर हम आयका के घर में उसी की सारी दोस्तों को देखते हैं जो कि सब उसकी छोटी बहन को खिला रही होती हैं। पर आयका साजो के बारे में ही सोच रही होती है क्योंकि वो वहाँ पर नहीं होता है। और इसी के साथ एपिसोड 2 यहीं पे खत्म हो जाता है।